नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। आज हम घूमने चलेंगे पानीपत। पानीपत में जो भी मेन चीज़ें होंगी घूमने की वो हम घूमेंगे। जैसे एक है वहाँ पे, मैंने चेक करा था, एक है वहाँ पे इब्राहिम लोदी का मकबरा। इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का एक शासक था और भारत में ये सबसे आखिरी जो लोदी वंश का शासक था वो यही था। इसकी मृत्यु के बाद में 1526 में इसकी मृत्यु हुई थी पानीपत में। और उसके बाद में भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी, बाबर ने जो की करी थी। बाबर अफगान वंश का अफगान का शासक था, तो उसने उसके और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत में जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें इसकी मृत्यु हुई थी। तो हम आज उसका मकबरा देखने चलेंगे। साथ में एक मंदिर है वहाँ पे, देवी जी का मंदिर, वो भी हम देखने चलेंगे। और वो उसके बाद में वहाँ पर एक जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का मैदान जो है वो भी हम देखने चलेंगे उसको। अब इस टाइम पर जो भारत सरकार है उसमें इसको काला आम का पार्क के नाम से जाना जाता है। काला आम का पार्क इस नाम से उसको जाना जाता है, तो वो हम देखने चलेंगे। और अगर टाइम रहा तो और भी हम चीजें वहां पर देखने चलेंगे, जैसे म्यूजियम है वहां का। ये मैं पहुंच गया हूँ इब्राहिम लोदी के मकबरे पर। वैसे तो ये भारत सरकार के पुरातात्विक स्थलों में आता है। पुरातात्विक सर्वेक्षण जो स्थल होते हैं उनमें आता है, संरक्षित स्थलों में। लेकिन अंदर से देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। बाहर से तो कुछ खास लग नहीं रहा है दोस्त, ये अंदर से ये लग रहा है पार्क की तरह है। पार्क, झूले वगैरह हैं। ये एक बोर्ड लगा हुआ है भारतीय संरक्षित स्मारक स्थल का, भारत सरकार का। ये इसके चारों तरफ पैदल घूमने की पगडंडी टाइप का सा बना हुआ है यहाँ पे। कहते हैं कि जो मकबरा होता है उसको एक तरीके से अपने यहाँ पे कब्र टाइप का बोलते हैं। कब्र, लग तो ये कब्र की तरह ही रहा है भाई, कोई साफ सफाई नहीं है इसकी। और सब यूं ही है भाई। झूले झूल रहे हैं बच्चे इसमें। ये यहाँ पर बैठने के लिए बनाया हुआ है एक, इसमें साफ सफाई कभी करी हुई नहीं है, झाड़ू वगैरह निकली हुई नहीं है। पार्क टाइप का बना हुआ है ये। और मतलब लोग बैठे हुए हैं इसमें, वैसे बच्चे झूले झूल रहे हैं। यहाँ पर ये बच्चे कंचियां खेल रहे हैं, कांच की गोलियां इनको देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया है। ये जिस तरीके से कांच की कंचियां खेल रहे हैं, हम भी उस तरीके से बचपन में खेलते थे। हम कांच की कंचियों के साथ में एक चीज और करते थे हम लोग, जो कोका कोला और थम्स अप की बोतलों में जो ढक्कन आते हैं ना, उन ढक्कनों से खेलते थे हम लोग। अब देखेंगे उस शासक की कब्र, मकबरा, जिसने कभी किसी सल्तनत के ऊपर शासन किया था,
और आज उसकी कब्र या जो बोलते हैं उसकी मकबरे को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और पता है जब मैं ये रही कि उसकी कब्र है, कि इसके नीचे वो शासक दबा हुआ है जिसने कभी किसी सल्तनत के ऊपर राज करा था, और जो एक बहुत बड़े शासक की संतान था। तो ये ये इससे पता चलता है कि एक इंसान जो कर्म करता है उससे याद रहता है, ना कि उसका वंश क्या है, उसका गोत्र क्या है, उस वजह से इंसान याद नहीं रखा जाता, अपने कर्मों की वजह से याद रखा जाता है। आज हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं, वो भी शासक थे, उन्होंने भी इतने युद्ध लड़े, उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करा, उसके लिए हम उनको याद करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हैं, उनके कर्मों की वजह से याद करते हैं। हम स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं, उनके कर्मों की वजह से याद करते हैं। ठीक है, लेकिन जब लेकिन इनको कौन यार, इनकी कब्र तक कोई नहीं पूछता यार। देखो किस मतलब कोई, अब पता है जब मैं इसकी इनकी कब्र तक जब पहुंच रहा था, जब मैं रास्ते में था, तो मैंने पूछा कि यहाँ पे इब्राहिम लोदी का मकबरा कौन सा है, कहाँ पे है। तो जो मकबरे के पास में ही जो लोग दुकान कर रखे हैं, जिन लोगों ने, जो वहाँ पे रेडी वाले हैं, हाईवे पर रेडी वाले ठेले वाले जो हैं, मैंने उनसे पूछा, वहाँ पर इको वाले मिले मुझे, उनसे मैंने पूछा कि, तो उनका जवाब ये था कि पता नहीं भाई कहाँ पे है इब्राहिम लोदी का मकबरा, पता नहीं कौन सा है, कहाँ है, पता नहीं हमें। तो जो वहाँ रहने वाले लोगों को मकबरे के बारे में पता नहीं है, तो ये कर्म ही है जो इस तरीके से रहने पर मजबूर कर रहे हैं। वरना तो समाधियाँ हैं, समाधियाँ पूजी जाती हैं, लोगों की समाधियाँ पूजी जाती हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की भी दरगाह ही है अजमेर में, जिसको आज इतने लोग मानते हैं। वही है कर्म अपने बड़े हैं भाई। फिर अब चलते हैं देवी जी के मंदिर की तरफ। माता देवी का मंदिर है यहाँ पे, उसके पास में, इसके पास में ही है। अब वहाँ चलेंगे और वहाँ देखते हैं मंदिर में। मंदिर में पहुँचे तब तक मंदिर तो बंद हो गया है। अब दोबारा कभी आएंगे तभी करेंगे मंदिर में दर्शन। तो उससे पहले हम घूम लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। मंदिर में शायद कुछ निर्माण का काम चल रहा है। जो गेट कीपर है यहाँ पे, जो द्वारपाल है, उन्होंने बोला कि शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास मंदिर वापस खुलेगा, तब दर्शन करना। तो इतना टाइम तो था नहीं भाई कि दर्शन के लिए इतना लेट तक रुकें। तो फिर वैसे ही घूम के चलते हैं। अब इसके बाद में यहाँ से निकलेंगे और चलेंगे इसमें काला आम पार्क में। हाँ, काला आम पार्क के नाम से जाना जाता है उसको, जहाँ पे पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में।